चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डेमो क्लास। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगा, क्योंकि जाहिर है आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, कौन सा बंदा है वो जिससे आप ये पढ़ना चाह रहे हैं, उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास स्किल सेट क्या है। तो मैं मेरा नाम मोहम्मद अतीब असलम है और उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। मैंने जिन सोल्यूशन से रिलेटेड काम किया है, जिनमें मेरा एक्सपीरियंस है, उनमें कंप्यूटर विजन से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, स्मार्ट होम सिस्टम्स हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, जिनके अंदर आपने अक्सर सुना होगा बड़े शहरों के अंदर के रिमोट से या मोबाइल से आप अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन अपने घर का दरवाजा आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट होम सिस्टम्स में आती हैं। फिर इसी तरह स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स है। तो जिनके साथ भी स्मार्ट लग जाता है ना, वो चीजें इस तरह से हमारे पास ज्यादा फंक्शनैलिटी उनके अंदर आ जाती है। आईओटी के अंदर मेरे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से, जो मैंने ईडीएक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू की थी। और वो सर्टिफिकेशंस भी मैं आपको दिखाता चलूं। अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए, यहाँ पर ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसको आप, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं जो सर्टिफिकेशंस है मेरे पास। यहाँ पर 2 सर्टिफिकेशन है जो आईओटी से रिलेटेड है। आईओटी नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल कर्टिन यूनिवर्सिटी से है, इसको भी आप व्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरी कर्टिन यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन है, जो कि है आईओटी नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स की, मैंने 2018 में की थी। फिर मेरे पास जो दूसरी सर्टिफिकेशन है वो है आईओटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन द आईओटी। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपके सामने कोई इल्म झाड़ झाड़ रहा हूँ या बड़ा शो कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि मेरा लेवल क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरे पास कोई स्किल सेट है भी या नहीं, कि या मैं एम ही उठ के जो है एक कोर्स बनाने शुरू हो गया हूँ और आपको कह रहा हूँ कि हाँ जी मेरे पास एडमिशन ले लो, दाखिला ले लो। तो ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ ये बात आपको बताने के लिए या आप तक कन्वे करने के लिए मैं ये चीजें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और उर्दू आईटी अकेडमी पे अगर आप आए, उर्दू आई टी अकेडमी .com, यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में आए, प्रोग्रामिंग के अंदर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स है। ये सारा कोर्स मेरा क्रिएट किया हुआ है और ये टोटली वॉलंटेरीली मैंने क्रिएट किया था। इसके कोई भी चार्जेस वगैरह मैंने जो है वो नहीं जो है ना वो लिए, राइट। तो ये वॉलंटेरीली कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है उर्दू आई टी अकेडमी के चैनल के ऊपर। तो ये कोर्स भी आप देख सकते हैं, इसकी एक वीडियो देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मेरा कंटेंट डिलीवरी मेथड का, मेरे एक्सप्लेन करने का मेथड का। सो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। और अभी जो है वो मैं काम कर रहा हूँ पंजाब स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ये इंट्रोडक्शन तो सबको क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, अभी ना किसी के माइक से शोर आ रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। और जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त हैंड रेज कीजिए, और फिर मैं जिसका हैंड रेज होगा उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो एक बेहतर तरीका होगा। और इस तरह जो है वो फिर बीच में शोर आएगा तो बाकी पार्टिसिपेंट्स डिस्टर्ब होंगे। अच्छा जी, तो चलते हैं जी आगे। यू आर टेकिंग दिस क्लास बिकॉज, आप ये क्लास क्यों ले रहे हैं, राइट? अगर आप ये क्लास ले रहे हैं आज, तो आप इन 4 में से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। या तो आप एक पेरेंट हैं हु इज कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है, और आप ये जानने के लिए ये क्लास ले रहे हैं कि ये कोर्स हमारे बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकता है, ठीक है। या आप एक टीचर हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप कर सकता है। या आप एक स्टूडेंट हैं जो एक फाउंडेशन डेवलप करना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, सर्किट्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में या एम्बेडेड सिस्टम्स में, क्योंकि ये वो सारे इमर्जिंग फील्ड हैं जिनको हमारा कोर्स टच कर रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा कोर्स फोकस्ड है। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि या आप कोई हॉबिस्ट हैं, कोई सेल्फ लर्नर हैं जिनको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का शौक है।
तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप लाजमन इन चारों में से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको वेलकम करता हूँ दोबारा से इस क्लास के अंदर। अब क्योंकि अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो इट मीन्स के जो है आप जो हैं वो बाकियों की निस्बत ज्यादा कंसर्न्ड हैं एजुकेशन के बारे में। तो वेलकम अगेन। और अब हम चलते हैं, कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपनी डेमो क्लास पे चलेंगे। हम क्लास करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट करेंगे एक छोटा सा। और मैंने इस बारे में रिकमेंडेशन दिया था कि कोशिश करें आप लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन हो। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो उसके थ्रू ज्वाइन हो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम करेंगे वो लैपटॉप पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर तो गुजारा करना पड़ेगा आपको। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नाफे इल्म यानी नफा पहुंचाने वाले इल्म, हलाल और पाक रिज़्क और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। ये दुआ आप भी याद कर लीजिए और जब भी पढ़ने लगे तो कोशिश करें कि ये दुआ पहले पढ़ लीजिए। ओके जी। तो अच्छा एक क्वेश्चन है, वो यही मैं क्वेश्चन थ्रो करना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप से या पीसी से ज्वाइन किया है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कितने लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने चाह रहे हैं। तो काइंडली जस्ट ऐसा करें, रेज हैंड रेज कर दें, सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कितने लोगों ने लैपटॉप से या पीसी से ज्वाइन किया है। बिलाल, आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। सुराज, ओके, सुराज जो हैं वो हमारे साथ लैपटॉप से ज्वाइंट हैं और मेरा ख्याल है अभी सिर्फ सुराज ही हैं जो लैपटॉप से ज्वाइंट है। चलें, मेरे पास थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई थी, लेकिन मैं इसे दोबारा से शेयर करता हूँ। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हम ये प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म करेंगे, हम ये क्लास किस तरह से लेके चलेंगे आगे। तो हम जो है एक आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे। आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा है उनका लगाओ तो उन्हें आर्डिनो बोर्ड के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सीखेंगे कि ये बोर्ड क्या होता है और इसके थ्रू हम किस तरह से प्रोग्रामिंग और सर्किट्स सीखते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड बेसिकली एक प्रोग्रामेबल बोर्ड है। प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम इसके ऊपर कोड लिखते हैं। कोड मींस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हम इसके ऊपर हिदायत लिखते हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो हम देखेंगे अभी अभी जब हम करेंगे इसको। तो उसके थ्रू जब हम उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हम उससे कुछ काम परफॉर्म करवा सकते हैं। हमने उसके साथ कंपोनेंट्स अटैच किए हुए हैं। सपोज करें हमने उसके साथ एक लाइट लगाई हुई है, हमने उसके साथ कोई रजिस्टर लगाया हुआ है, हमने उसके साथ कोई सेंसर लगाया हुआ है, तो हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं इस बोर्ड की मदद से, राइट। जब ये बोर्ड नहीं आया था, इस बोर्ड के आने से पहले अगर हमें माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना होता था तो हमें एक बड़ा कम्प्लेक्स सा सर्किट बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इस बोर्ड ने आने के बाद एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, रोबोटिक्स में और प्रोटोटाइपिंग में। ठीक है, और इससे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना इंतहाई आसान हो गया। लोगों ने बड़े ही अमेजिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इवन हमने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, हमने स्मार्ट होम्स पे काम किया है, स्मार्ट एग्रीकल्चर पे काम किया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो सारे प्रोजेक्ट्स हमने इसी बोर्ड की मदद से डेवलप किए। ठीक है, इसी बोर्ड की मदद से हमने सॉल्यूशंस क्रिएट किए। हमने उन्हें जो है प्रोटोटाइप से आगे प्रोडक्ट तक के लेवल पे हम उसे लेके गए। तो यहाँ पर अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं बोर्ड आपके सामने दिखाऊं, क्योंकि उसका बड़ा इशू बनेगा, लाइटिंग का इशू होगा और आप इतने अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। तो इस मकसद के लिए हम सिमुलेशन यूज करेंगे या सिमुलेटेड इन्वायरमेंट यूज करेंगे। सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो एक रियल टाइम इन्वायरमेंट की फोटो कॉपी होता है, समझ लें आसान लफ्जों में। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि जब एक पायलट जो है वो नया नया ज्वाइन होता है पीएफ के अंदर या किसी भी एयरलाइन के अंदर, तो ऐसा थोड़ी किया जाता है कि उसे पहले दिन ही जाके जहाज में बैठा दें, उससे कहें कि चलो भाई उड़ाओ, इस तरह तुमने इसे जहाज को उड़ाना है, और पहले दिन ही जो है उसके हवाले जहाज कर दें। तो अगर ऐसा कर देंगे तो या तो वो खुद डूबेगा या उस जहाज को ले डूबेगा। तो इस मकसद के लिए, इस तरह के इन्वायरमेंट्स में ट्रेनिंग के लिए उनको सिमुलेशंस में ट्रेन किया जाता है। सिमुलेशंस में ट्रेन किया जाता है उनको। और सिमुलेशंस में
ये होता है कि लगता उसे ऐसे ही है कि वो जहाज के अंदर बैठा है, लेकिन वो जहाज नहीं होता, वो जहाज से मिलती जुलती एक सिमुलेशन होती है। तो वहां पर वो ट्रेनिंग कर लेता है और उसके बाद जो है उसे एयरप्लेन पे या जहाज के ऊपर ट्रेन किया जाता है, राइट। तो हम जो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है जी ऑटोडेस्क टिंकरकैड। तो टिंकरकैड की जो स्क्रीन है वो मैं आपके सामने अभी व्यू करता हूँ। ये है जी हमारे पास टिंकरकैड का इंटरफेस। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। अगर आप डायरेक्टली पहली दफा tinkercad.com ओपन करें तो ये आप इस इनके ना कुछ सिमुलेशंस हैं जहां पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, सर्किट्स को टेस्ट कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स है जिनकी मदद से आप जो है कोड या कोडिंग सीख सकते हैं। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म को ऊपर आएंगे तो आप पहली दफा ये करेंगे कि आप इसके ऊपर साइन अप कर लेंगे या अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अभी आप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से जो है ना हम इसको लेके चलेंगे आगे। लेकिन मैंने अभी इसके ऊपर पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो इसी वजह से मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर सामने नजर आ रही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये 3 ऑप्शंस हैं, जो 3 सर्विसेज हैं इनकी। पहली सर्विस है 3D डिजाइन, यहाँ पर आप इनके डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो दूसरी सर्विस है सर्किट्स, ये सर्किट सिमुलेशन है, यहाँ पर हम सर्किट क्रिएट करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सर्किट्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम वो सर्किट ड्रा करेंगे, जो बेसिक सर्किट जहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको सीखेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो किन किन चीजों के ऊपर काम करेगा और किस तरह से हम लेके इसको चलेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन है क्रिएट न्यू सर्किट, थोड़ी सी चीजें मैं आपको करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको चैलेंज दूंगा, वो आप मुझे करके दिखाएंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो आपने साथ साथ इसको सीखना है, गौर से इसको समझना है, और कहीं पे आपका क्वेश्चन हो तो आपने हैंड रेज कर देना है, राइट। जब आप हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको जो है ना वो आपसे क्वेश्चन आपका ले लूंगा और फिर हम उस तरह से आगे मूव कर सकते हैं। अभी जो है मैंने यहाँ पर काफी सारे सर्किट्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर न्यू सर्किट करेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है, ये सिमुलेशन है, लेकिन जो कोर्स के अंदर हम चीजें कर रहे होंगे वो हम रियल चीजों के ऊपर कर रहे होंगे। वहां पर आपके पास रियल आर्डिनो बोर्ड होगा, रियल कंपोनेंट्स होंगे जो हम आपको भेजेंगे, और वहां पर रियल में आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मेरे सामने ये बेसिक सर्किट का एनवायरनमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरे सामने ये ब्लैंक स्पेस है और राइट साइड के ऊपर मेरे सामने कंपोनेंट्स हैं काफी सारे। इन कंपोनेंट्स को मैं ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे स्पेस में लाके और इस कंपोनेंट्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकता हूँ। अभी मैं ये करता हूँ, यहाँ पर ऊपर इसका नेम है, इसके ऊपर क्लिक करके जो है ये इसने एक रैंडम नेम इसका रख दिया है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी डेमो क्लास, ठीक है। ये मैंने इसे एक नाम दे दिया। तो अब जो है मैं ये करता हूँ, मुझे जो है आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पर आर्डिनो उनो R3 ये अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पर अपनी वर्क स्पेस में ले आऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये बोर्ड होता है जिसे हम आर्डिनो बोर्ड कहते हैं। अब मुझे दो चीजें और ड्रैग करनी है, मुझे जो है एक रजिस्टर चाहिए और एक मुझे चाहिए LED, ठीक है। रजिस्टर जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट के बहाव में रुकावट डालता है, ठीक है। मींस के सपोज करें इस LED को चाहिए कम करंट, लेकिन आ ज्यादा रहा है, तो हम दरमियान में रजिस्टर यूज करेंगे। तो रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर नॉर्मली ओम के अंदर होती है। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो आपको इस बारे में आइडिया होगा, तो अगर नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, हम कोर्स में जो है इसको साथ साथ पढ़ेंगे। ग्रेट वर्क सर, हाईली अप्रिशिएटेड। ओके उमर भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो रेजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं एलईडीज या छोटे कंपोनेंट्स के साथ, वो 220 ओम है। मैं यहाँ पे 220 जैसे ही लिखूंगा, इस रेजिस्टर के ऊपर कलर्स चेंज हो जाएंगे, तो ये 220 ओम की वैल्यू इसकी बन जाएगी। ये मेरे पास एलईडी है, इस वक्त इसका कलर रेड है और मैं इसे रेड ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब हमने करना ये है, इन कंपोनेंट्स को इस बोर्ड के साथ कनेक्शंस करने हैं। सबसे पहले फिजिकल कनेक्शंस, मींस तारों के जरिए हमने इसे इस बोर्ड के साथ जोड़ना है। तो इनके कनेक्शंस करने से पहले हम इस बोर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर जहां पर डिजिटल और PWM लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पिंस हैं कुछ, ये सारी पिंस हैं और इनको हम कहते हैं डिजिटल पिंस। यहाँ पर लेबल भी है डिजिटल PWM। और नीचे अगर आए तो यहाँ पर एनालॉग पिंस हैं और इसके साथ एनालॉग इन लिखा हुआ है, मींस के ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग इनपुट पिंस हैं। इनके थ्रू एनालॉग इनपुट लिया जा सकता है, आउटपुट नहीं लिया जा सकता। जो ऊपर डिजिटल पिंस हैं उनके थ्रू इनपुट भी लिया जा सकता है और आउटपुट भी लिया जा सकता है, डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट, राइट। और यहाँ पर नीचे जो है
पावर पिन हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पावर ले सकते हैं, 5 वोल्ट ले सकते हैं, 3.3 वोल्ट ले सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हमने किसी कंपोनेंट को टेस्ट करना है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा, तो फिर हम इन पावर पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। और जब हम इस बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये यूएसबी केबल है, इसके थ्रू हम एक जो इसका पॉइंट है वो आर्डिनो बोर्ड के अंदर प्लग कर देते हैं और दूसरा पॉइंट हम उसका अपने कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं। और कंप्यूटर में हमारे पास इसको प्रोग्राम करने के लिए, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस अपलोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम आर्डिनो की आईडीई कहते हैं या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपने कोर्स में काम कर रहे होंगे। इसमें भी काम करेंगे हम, इसमें भी देखेंगे इसको। तो उसके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शंस या हिदायत देते हैं। तो अभी हम चलते हैं कनेक्शंस की तरफ। अच्छा जी, तो अभी तक सब क्लियर है? काइंडली मुझे चैट में कंफर्म कीजिए कि सब कुछ क्लियर है, कोई क्वेश्चंस किसी का हो। इसको आपने गौर से देखना है क्योंकि इसके बाद ये जो एक प्रोजेक्ट में करवाऊंगा उसके बाद जो आगे उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना है वो काम आप लोगों ने करना है। थैंक यू सो मच निसार अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, हमजा असलम, मुख्तार साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है, एक एलईडी है और एक रेजिस्टर है। हमने इस एलईडी को कंट्रोल करवाना है इस बोर्ड के थ्रू, और अभी हम चाह रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से कंट्रोल हो कि ये एलईडी 1 सेकंड के लिए जले, 1 सेकंड के लिए बुझे, फिर 1 सेकंड के लिए जले और फिर 1 सेकंड के लिए बुझे। तो इस तरह का पैटर्न जो है हम इस एलईडी के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। तो देखेंगे कि हम किस तरह से इस आर्डिनो बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम अपलोड करेंगे ताकि ये जो एलईडी है ये इस तरह का पैटर्न शो करे जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बताया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो अवेलेबल? अच्छा, आर्डिनो जो हमारे पास है वो काफी सारे टाइप्स के हैं, बहुत से इसके फ्लेवर्स आते हैं। अभी जो हमारे सामने ये मॉडल है आर्डिनो ऊनो R3 मॉडल है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फिर हमारे पास आर्डिनो मिनी भी है, आर्डिनो एक लिली पैड आता है, काफी सारे फ्लेवर्स हैं इसके। तो हर फ्लेवर का अपना यूज केस है, ठीक है, मीन्स मुख्तलिफ उसके यूज केसेस हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जहां पर हम एक स्पेसिफिक फ्लेवर यूज करते हैं। अब जो आर्डिनो मिनी है या माइक्रो जो है वो काफी स्मॉल साइज है, तो अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें बहुत ही छोटा साइज चाहिए तो हम उसको यूज करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे जो है ना शायद कोई माइक में बोल रहा था, मुझे आवाज सही से नहीं आई। जी, आर्डिनो ऊनो है, मिनी है, नैनो है, आर्डिनो लिली पैड है, इस तरह के 2-3 और फ्लेवर्स हैं। निसार अहमद, थैंक यू सर। अच्छा, तो हमने इस एलईडी को सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट करना है, जिस तरह हम तार के जरिए कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके 2 पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली। ये एनोटेशन कौन क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा, तो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बेसिक किस्म की इलेक्ट्रिकल चीज है। तो एक को हम पॉजिटिव वाली वोल्टेज वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को हम ग्राउंड पॉइंट के साथ या जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आपने छोटी बैटरी 9 वोल्ट वाली जैसे ये है, ये मेरे सामने, तो देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी तरह जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, हर सारे कंपोनेंट्स नहीं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी तरह ये जो एलईडी है ये भी ऐसा ही एक कंपोनेंट्स है, ऐसे कंपोनेंट को हम पोलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो पॉजिटिव को नॉर्मली रेफर करते हैं एनोड और नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनोड, एनोड को मैंने कनेक्ट करना है अपनी किसी भी डिजिटल पिन के साथ, क्योंकि इसको मैंने इस कंपोनेंट को कंट्रोल करना है किसी डिजिटल पिन के थ्रू। तो एनोड हमेशा हम डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका कनेक्शन क्रिएट करने से पहले मुझे इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं करना, मुझे दरमियान में रेजिस्टर लगानी है, ठीक है, क्योंकि आर्डिनो की जो पिन्स हैं वो 5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर देती हैं और एलईडी जो है वो नॉर्मली 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है। तो इतना करंट जो है वो एलईडी को जला देगा। मुझे पहले इसका कनेक्शन बनाना है रेजिस्टर के साथ। मैं एनोड के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर जो है मैं अपने माउस को ड्रैग करके इसके रजिस्टर के टर्मिनल के ऊपर लाके दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो एक वायर या एक कनेक्शन मेरा क्रिएट हो जाएगा एलईडी की एनोड और रजिस्टर के दरमियान, ठीक है।
इसी तरह मैं दूसरे जो रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अपनी किसी भी डिजिटल पिन जो मुझे पसंद है, मैं पिन नंबर 9 को चूज कर लेता हूँ, इसमें इसको प्लग कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं ग्राउंड के कनेक्शन करूंगा। अब मैं रजिस्टर लगा चुका हूं, तो ग्राउंड को मुझे किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट नहीं करना। ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ग्राउंड पिन है जिन्हें GND। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज। जी जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? जी आप सर ये क्लियर कीजिएगा, आप आपकी आवाज कट रही है उमर साहब। एक्सक्यूज मी सर, ये क्लियर कीजिएगा जरा। जी जी, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? ये रजिस्टर्स का दोबारा बताइए जी। रजिस्टर का रजिस्टर जो है ये करंट को लिमिट करने के लिए यूज होते हैं, मींस के लिए करंट में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, जब ये करंट नॉर्मली जो है ना हमारे पास, नहीं समझ में आया सर, दोबारा थोड़ा क्लियर कर दें प्लीज। मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास करंट ज्यादा आ रहा हो लेकिन हमारे कंपोनेंट को कम चाहिए, ठीक है, हमारे कंपोनेंट को कम करंट चाहिए, तो हम करंट की पावर को कम करने के लिए, आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए, करंट को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर सर, थैंक यू। ये क्या करेगा, ये कुछ पावर को बीच में से जाया कर देगा, खत्म कर देगा। मसलन 5 वोल्ट आ रहे हैं इस पिन से, लेकिन हमें यहाँ पर एलईडी के ऊपर चाहिए 1.5 वोल्ट, ठीक है, या 2.5 वोल्ट। तो हमने दरमियान में रेजिस्टर लगा दी ताकि बाकी जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है उसको ये रेजिस्टर जो है वो पकड़ के जाया कर दे। ठीक है, तो हमने वाइट्स के कनेक्शंस कर लिए। नॉर्मली पॉजिटिव वाइट के लिए जो कलर यूज होता है वो होता है रेड, तो यहाँ पर मैं इसे कलर दे देता हूँ रेड, और इसी तरह इधर भी मैं रेड कर देता हूँ। और जो ग्राउंड वाइट के लिए यूज होता है वो कन्वेंशनल कलर हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, सो ये हमारे पास कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हमने इसकी करनी है प्रोग्रामिंग या कोडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कोड का टैब है, हम इसके ऊपर आएंगे। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम ब्लॉक्स के थ्रू कोड कर सकते हैं, या हम जो है ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट के थ्रू कोड कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम अपनी आसानी के लिए इसको ब्लॉक बेस्ड कोडिंग ही करेंगे। ठीक है, ये जो पहले से ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे आप सीखेंगे कि ब्लॉक्स को हमने कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो है हमने ये करना है, हमने इस पिन को बताना है, ये जो पिन नंबर जिस पे हमने सॉरी इसे मैंने 13 पे कनेक्ट कर दिया, दिस इज माय मिस्टेक, इसको मैंने ग्राउंड पे करना। ठीक है, हाँ, तो इस ये जो पिन है हमारी पॉजिटिव वाली पिन नंबर 9, हमने इसको बताना है कि क्या ये पिन नंबर 9 के ऊपर वोल्टेज या जो पावर है वो आउट देगा या इससे इनपुट लेगा। ठीक है, जब अगर हम इसके साथ कोई सेंसर कनेक्ट किया है तो आर्डिनो उसके ऊपर डाटा इन लेगा, लेकिन हमने एलईडी कनेक्ट किया है, एलईडी को पावर चाहिए इस आर्डिनो से, इट मींस आर्डिनो जो है वो कुछ डाटा आउट करेगा। ठीक है, आउटपुट करेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि पिन को हमने करना है जी आउट, राइट। तो हम यहाँ पर अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर पिन नंबर हमें यहाँ पर क्योंकि ये जो कोड ब्लॉक्स हैं ये उसने काफी इजी और बनाए हैं कि हमें ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इसमें वो वाला जो ब्लॉक है, जो एक्स्ट्रा ब्लॉक हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हम यूज करते हैं इसका आउटपुट बताने के लिए, वो इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पिन नंबर, जो इसका पिन नंबर 9 है, इसको सबसे पहले सेट टू लो कर देंगे। ठीक है, सेट टू लो का मतलब है कि इसके ऊपर लो का सिग्नल जाएगा और ये ऑफ रहेगी पहले। उसके बाद हमें जो है इसमें डिले ऐड करना है, मुझे एक मिनट देख लेने दीजिए, डिले कंट्रोल में होगा। तो हमें यहाँ पर वेट ऐड करना है फॉर 1 सेकेंड, दैट मीन्स कि 1 सेकेंड के लिए वो एलईडी लो रहे, पूरे 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम इसे दोबारा से हाई करवाएंगे। सो अगेन सेट पिन नंबर 9, और यहाँ पर अब हम हाई का सिग्नल जनरेट करेंगे। पूरे 1 सेकेंड के लिए वो सिग्नल लो का रहेगा, उसके ऊपर एलईडी ऑफ रहेगी, और 1 सेकेंड बाद जो है हाई का सिग्नल उसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। फिर से वेट का सेक्शन इसमें ऐड करेंगे, वेट 1 सेकेंड,
ताकि जो है वो फिर से 1 सेकंड का वेट आए। और आर्डिनो के अंदर होता ये है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो ये जो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जो भी हम बीच में लॉजिक अपनी डिफाइन करते हैं वो कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा और ये एलईडी बार बार जलती या बुझती रहेगी। अगर हम ये देखना चाहें कि इसके बैकएंड पे इस ब्लॉक एडिटर ने कौन सा कोड जनरेट किया है एक्चुअल, तो हम यहाँ से ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसने कोड कौन सा जनरेट किया, राइट। सो ये वो लाइन ऑफ कोड थी जो मैं पहले तलाश कर रहा था लेकिन ब्लॉक्स में से मुझे नहीं मिली और इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। इसके लिए फंक्शन यूज होता है पिन मोड और 9 को हमने आउटपुट किया। अगर हम यहाँ पर इनपुट लिख दें तो फिर ये कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये समझेगा कि एलईडी से इनपुट आ रहा है आर्डिनो की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। एलईडी को खुद आउटपुट चाहिए उससे आर्डिनो से। और फिर नीचे ये जो लूप का फंक्शन है इसके अंदर ये सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती है, राइट। तो अब कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसकी सिमुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर इसको देखेंगे कि क्या ये जो एलईडी है ये हमारे पास काम कर रही है या नहीं। तो स्टार्ट सिमुलेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देख रहे हैं आप कि सिमुलेशन हमारी इस वक्त रनिंग फॉर्म में है। ये आर्डिनो के ऊपर ऑन की लाइट भी है कि इसका मतलब है आर्डिनो हमारा प्लग इन है कंप्यूटर के साथ। और ये जो हमारा कोड है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो कोड अभी हमने लिखा है ये इस वक्त सी लैंग्वेज में है, ठीक है। ये ऊपर सी प्लस प्लस लिखा हुआ है तो सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज जो है ये सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। आप इसे सी या सी प्लस प्लस कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने इस बोर्ड को यूटिलाइज करेंगे सीखने के लिए और इसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट करके हम मजीद चीजें टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये सिमुलेशन आपके सामने मौजूद है और आपने इसको देख लिया है कि ये किस तरह से काम कर रही है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ टास्क दूंगा करने के लिए और वो आप अपने लैपटॉप पे इसी टिंकर कैट के प्लेटफॉर्म में करके मुझे बताएंगे और अभी शेयर करेंगे हमारे साथ। इस क्लास का या इस प्रोजेक्ट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ और इसी को आगे आप एक्सटेंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है किसी का यहाँ पर? यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है कि इसको हमने किस तरह से प्रोग्राम किया है, इसका कोड जो है किस तरह काम कर रहा है? एलईडी को प्रैक्टिकली आई मीन रियल वर्ल्ड में कैसे लगाएंगे? प्रैक्टिकली बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे जैसे हमने अभी लगाया है सामने। एलईडी के ये जो दो सिरे होते हैं या दो जो इसकी टर्मिनल होते हैं, इनमें से एक टर्मिनल जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है और एक टर्मिनल थोड़ा सा छोटा होता है। ये इसकी निशानी है। ये जो बड़ा टर्मिनल होता है इसको एनोड कहते हैं और एनोड को हम इसी तरीके से रेजिस्टर लगा के पिन नंबर 9 के साथ जोड़ देंगे। ये जो दो वायर्स हमने यूज किए हैं हम दो तारें यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो कैथोड पिन होगी हमारी उसे भी हम एक तार के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड पिन में यूज कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम केस बनेगा आपका रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में। आपके सामने इसी तरह आर्डिनो पड़ा होगा, इसी तरह आपके सामने एलईडी होगी, इसी तरह रेजिस्टर पड़ा होगा, दो वायर्स आप लेंगे इसी तरह और सेम इसी तरह रियल वर्ल्ड कनेक्शन आप डेवलप करेंगे और सेम इसी तरह इस आर्डिनो को कंप्यूटर के साथ लगा के यही वाला कोड आप उसके ऊपर राइट करेंगे तो आपका ये जो फंक्शनैलिटी है वो रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो है अच्छा अच्छा अब मजे की चीजें हम यहाँ पर इसके साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। डिले मैंने 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है कोड के अंदर। सो 1000 मींस 1000 मिली सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम एलईडी के जो जलने बुझने की स्पीड है वो ज्यादा करना चाहते हैं, उसे तेज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? मैं चाहता हूँ, ये बड़ी स्लो है ना, ये मुझे बड़ी स्लो फील हो रही है, ये बड़ी स्लो स्लो जल बुझ रही है। अगर हम इसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कोड में कहां पर चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे? कौन बताएगा मुझे? हम कोड में क्या चेंज करेंगे और यहाँ पर ब्लॉक से बता दीजिए या इसकी लाइन ऑफ कोड से बता दीजिए। रिड्यूस टाइम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम टाइम को रिड्यूस करेंगे तो एलईडी की स्पीड तेज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड है, अगर मैं यहाँ पर 300 मिली सेकेंड कर दूं, यहाँ पर ये एडिट नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, राइट। यहाँ से मिली सेकेंड करते हैं
इधर से मिली सेकेंड करते हैं और यहाँ पर हम 300 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 300 लिखेंगे और हम जो है इसको दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखें अब ये तेज हो गए, ठीक है, सबको समझ आ गई है? क्यों भाई, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, हमारी इस मीटिंग का टाइम जो है ना ये खत्म होने वाला है, तो क्योंकि जूम में 14 मिनट की लिमिट है, तो मैंने इससे नेक्स्ट ही एक और मीटिंग भी अरेंज की हुई है। मीन्स जब ये खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर आपको इसमें सेंड कर देता हूँ। उसका बस मीटिंग आईडी डिफरेंट है, पासवर्ड सेम है, डेमो। तो ये मैंने चैट के अंदर वो सेंड कर दिया। अगर ये मीटिंग एंड होती है तो आपने ये दूसरे लिंक से फौरन से दूसरी वाली मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मुख्तार साहब, मैं ना इसका सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ फेसबुक के ऊपर, तो लेकिन जो है मैं इसे दोबारा से यहाँ पे लिंक सेंड करता हूँ। वेट, मुझे जो है ना वो जूम का लिंक भेज लेने दीजिए। अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप दोबारा से दूसरे लिंक से दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर चैट में दोबारा से इसको लिंक शेयर कर रहा हूँ सिलेबस का, वहां से आप सिलेबस जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो वो लिंक भी मैंने शेयर कर दिया सिलेबस के इसके चैट के अंदर, वहां से आप इसका सिलेबस व्यू कर सकते हैं। एनीवे, अब ये जो है हमारी जो क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया। ऐसे ही है ना, सबको समझ आ गया? आई होप सो, सब समझ चुके हैं। तो अब मैं आपको दूंगा टास्क करने के लिए कि इसके आगे आप मुझे करके दिखाएंगे। तो काम ये है, आपने करना ये है, मैं इसका यहाँ पे शेयर करता हूँ इसको, ये जो क्लास है इसको शेयर करता हूँ अभी। मेरा खाली यहाँ पे इसका शेयरिंग का ऑप्शन होता है, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ से। तो आपने करना ये है कि आपने इसके साथ अभी सिर्फ एक एलईडी मैंने कनेक्ट किया है, आपने 2 एलईडी मजीद कनेक्ट करनी है। और होना ये चाहिए कि जब उनमें से पहली एलईडी ऑन हो तो बाकी 2 ऑफ रहे, दूसरी ऑन हो तो पहली और तीसरी ऑफ रहे, और तीसरी ऑन हो तो पहली और दूसरी ऑफ रहे, ठीक है। तो ये पैटर्न आपने क्रिएट करके अभी 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 मुझे क्रिएट करके ये दिखाना है। 3 एलईडीज के दरमियान आपने पैटर्न क्रिएट करना है जलने बुझने वाला, जो अभी हम करके कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब काइंडली आप स्टार्ट हो जाइए और जो है ना मुझे फौरन से ये करके दिखाइए। मैं यहाँ पर इसको शेयर करता हूँ। इस जो ये जो डिज़ाइन है इसे मैं ऐड टू क्लास एक्टिविटी कर देता हूँ, और यहाँ पर ये न्यू क्लास एक मैंने क्रिएट की थी और इसमें यहाँ पर और क्लास का लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ। क्लास का लिंक जब मैं आपसे शेयर करूंगा और आप उसको ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली उस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, और उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा। आपने करना ये है, उसके अंदर मजीद 2 एलईडीज ऐड करनी है, रजिस्टर ऐड करेंगे और उसका प्रोग्राम करेंगे ताकि वो जो है ना उन तीनों के दरमियान एक पैटर्न क्रिएट हो सके। तो मैं क्लासेस में आता हूँ और ये है जी क्लास हमारी। तो यहाँ पर इस क्लास को मैं शेयर करता हूँ अभी, क्लास कोड, राइट। तो ये है जी लिंक क्लास का, यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ और आपको मैं जूम की मीटिंग में सेंड कर रहा हूँ, और इसका जो है वो एंड भी होने वाली है मीटिंग शायद। तो इस लिंक पे आप जाएंगे, जैसे इस लिंक पे जाएंगे टिंकरकैड, तो आप में से जिनके पास लैपटॉप्स हैं आप मोबाइल पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे आप इतना अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप इस लिंक को ओपन कीजिए। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने सेम वही वाला एक्टिविटी वही ओपन हो जाएगी जो हमने अभी देखी थी। आपके सामने सेम जो आर्डिनो की एक्टिविटी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर, राइट। ये जो डेमो क्लास की एक्टिविटी है, तो ये आपके सामने प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप टिंकर दिस के बटन पे क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट आपके सामने वर्क स्पेस में ओपन हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर मजीद 2 एलईडीज ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद उन्हें प्रोग्राम करना है ताकि वो ऑन ऑफ हो सके, उनके ऊपर ब्लिंकिंग इफेक्ट हो सके, नजर आए।
और करके आप जल्दी से मुझे दिखाएंगे और स्क्रीन शेयर करके बाकी को, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप में से कौन इसको परफॉर्म करना स्टार्ट हो चुका है? मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही इसे परफॉर्म करता हूँ। मैं सपोज करें ये एक एलईडी है जो मैंने लगाई है, अब मैं एक एलईडी और यहाँ से ले लेता हूँ और सेम इसी तरह इसके कनेक्शंस करता हूँ। अच्छा, मैं इनको एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर मैं कुछ इस तरह करूँ, मैं जो ये वायर है इसको मैं यहाँ से, मैं अगर एक ही वायर का कनेक्शन इन दो एलईडीज के साथ कर दूं तो फिर एक ही पिन से मैं इन दोनों एलईडीज को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप चीज है, इसमें कोई ऐसा जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मुझे दोबारा से कनेक्ट करना। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम आसानी के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे ब्रेड बोर्ड अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हम ब्रेड बोर्ड यूज कर लेते हैं, इससे आपको ब्रेड बोर्ड का थोड़ा सा यूज पता चलेगा। मैं यहाँ से ब्रेड बोर्ड को ड्रैग करता हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ब्रेड बोर्ड जो है ये बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम कंपोनेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और हमें जो है कंपोनेंट्स की वायरिंग करने के लिए उन्हें आपस में सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। नॉर्मली ये होता है ना कि जब हमने कंप्लीट कनेक्शन डेवलप करना है तो हमें कंपोनेंट्स को आपस में सोल्डर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर काफी सारे होल्स अवेलेबल हैं, इन होल्स के अंदर हम कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एलईडी है, तो इसको मैं किसी भी दो होल्स में इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना है कि ये होल्स किस तरह काम करते हैं। तो ब्रेड बोर्ड के ऊपर बेसिकली इसकी साइड्स के ऊपर दो पावर रेल्स होती है, इन्हें हम पावर रेल्स कहते हैं। ये जो पावर रेल्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ है, ये बोर्ड के राइट साइड पे भी है। अभी क्योंकि बोर्ड का स्ट्रक्चर मैंने इसे दूसरी तरह किया हुआ है, तो आप ये समझ लें कि ये इसके ऊपर वाली साइड पे भी है और इसके नीचे वाली साइड पे भी दो पावर रेल्स हैं। ये जो पावर रेल्स हैं इनके जो पॉइंट्स हैं ये आपस में वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर लेके आया हूं तो सारे जो होल्स थे जो उसके साथ कनेक्टेड हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। इसी तरह मैं ये जो दूसरी पावर रेल है जो नेगेटिव पॉइंट के लिए है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊंगा तो उसके सारे होल हाईलाइट हो गए हैं जो उस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो इन पावर रेल्स का फायदा ये है कि हम कोई भी दो पावर पॉइंट्स पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आर्डिनो के ऊपर यहाँ पर 5 वोल्ट अवेलेबल है, यहाँ से मैं एक वायर पकड़ूंगा, इसे पॉजिटिव में ले जाऊंगा, वायर के ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसमें से एक बेंड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास ग्राउंड अवेलेबल है और ग्राउंड वायर को मैं पकड़ूंगा और यहाँ पर नेगेटिव में कनेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जो ऊपर वाली सारी नेगेटिव रेल है, इस सारी में मेरे पास नेगेटिव या ग्राउंड पॉइंट मौजूद है और यहाँ पर सारी में पॉजिटिव मौजूद है। मुझे कहीं पर भी पॉजिटिव की जरूरत हो तो मैं इनमें से किसी भी पॉइंट से पॉजिटिव को ले सकता हूँ, और अगर मुझे कहीं पर ग्राउंड की जरूरत है इन पिंस में तो मैं कहीं से भी ग्राउंड को ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका यूज। अभी थोड़ा सा आप तसल्ली रखें, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह यूज करते हैं हम इसे। तो इसके जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं ये आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो हॉरिजॉन्टली लाइंस मेरे सामने हाईलाइट हो जाती है क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं अगर इस एलईडी को मैंने कनेक्ट करना है तो इसे मैं एक ही लाइन में कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आपस में सारे पॉइंट कनेक्ट हैं। तो अगर एक ही लाइन में मैं पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे कनेक्ट कर दूंगा तो उससे मेरे कंपोनेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैंने एक पॉइंट जो है वो किसी एक होल में इंसर्ट करना है और दूसरा पॉइंट दूसरे होल में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो डिफरेंट होल्स में, एक में एनोड कनेक्टेड है, एक में कैथोड कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर मुझे इन्हें पावर देनी है डायरेक्टली तो मैं यहाँ से वायर पकड़ूंगा और इन्हें इसे पावर दे दूंगा और ये डायरेक्टली एलईडी ऑन होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो ग्राउंड है इसको मैं यहाँ से कैथोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ग्राउंड को मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब मैंने इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया है 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ। तो अब अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो ये एलईडी जलती रहेगी, मींस कि ये कोई इफेक्ट इसके ऊपर जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने प्रोग्रामेबल पिंस के साथ कनेक्ट नहीं किया। जो पिंस प्रोग्रामेबल हैं वो मेरे पास यहाँ पर है, जिन्हें डिजिटल पिंस हम कहते हैं। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। तो ये वो पिंस हैं जिनको हमने प्रोग्राम किया था अभी कुछ देर पहले, लेकिन मैंने इसे इनके साथ कनेक्ट नहीं किया। अभी अभी मैंने इसे डायरेक्टली 5 वोल्ट और ग्राउंड दिया है, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे लेके आऊँ तो ये देखें 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है उसके साथ मैंने इस एलईडी को कनेक्ट किया।
तो अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा तो मुझे खतरा है कि ये एलईडी जल जाएगी, क्योंकि ये 5 वोल्ट को बियर नहीं कर सकती। हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें उसने इफेक्ट हमारे सामने क्रिएट किया है कि जो एलईडी है वो इस वक्त जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसका। अब हम उससे कोई काम नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सिमुलेशन है तो हमें बड़ा फायदा है इसका। हम इसे स्टॉप करेंगे तो एलईडी जो है वापस जो है अपनी असली हालत में आ जाएगी। हाँ, अगर एक्चुअल कंपोनेंट होता तो फिर तो हम अपनी एलईडी खराब कर बैठे थे। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर का यूज भी समझ आ गया कि हमें रजिस्टर क्यों यूज करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किए। मैं डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक एलईडी मैंने इंसर्ट की है। अब अगर मैंने 3 एलईडी कनेक्ट करनी थी, हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंपोनेंट पैनल पे आते हैं, एक एलईडी और पकड़ते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। फिर एक एलईडी पकड़ते हैं और किसी दूसरी 2 पिन में इंसर्ट कर देते हैं। इस एलईडी को हम कर देते हैं जी येलो कर देते हैं। इस एलईडी को हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब 3 डिफरेंट कलर की एलईडी हमारे सामने आ गई है। तीनों के साथ रजिस्टर भी कनेक्ट कर देते हैं। सो रजिस्टर यहाँ से पकड़ते हैं और रजिस्टर को इसके साथ कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, तो इससे बचाने के लिए हम रजिस्टर को यहाँ से कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं, राइट। चलो इन भाई साहब को घुमा के यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं, ठीक है। और इस ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक इसके ऊपर हो नहीं रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू 220 ओम सेट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। और यहाँ से हम एक वायर पकड़ेंगे, इसे पिन नंबर 8 में इंसर्ट कर देंगे। ये पावर पिन है और इसे हम रेड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कनेक्शन कैसे बन रहा है। पिन 8 से यहाँ पर जा रहा है, ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ से ये रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर जो है वो यहाँ से इसके साथ कनेक्ट है और इसकी वजह से ये हमारे एनोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो जो डिजिटल पिन 8 है ये रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है इस वक्त ग्रीन एलईडी की एनोड के साथ, ठीक है। इस वायर में भी थोड़ा सा बेंड क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो पढ़ा है ना हमने कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो ये जो ग्राउंड है ये हम यहाँ पर हमने ग्राउंड ऑलरेडी पावर रेल में इंसर्ट किया हुआ है, तो ग्राउंड यहाँ से पकड़ेंगे और डायरेक्टली इस पावर रेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये एलईडी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसका कलर कोड ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो एक एलईडी को हम पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। क्लियर है अभी तक? क्यों भाई, किसी को क्लियर ना हो? अब्दुल्ला, अमरूता, ये अमरूता ये कैसा नेम है? अच्छा, मुख्तार साहिब, फैसल, निसार अहमद, नोकिया एनेट एंड उसामा सफदर। मुझे बताइए कि अभी तक हर चीज क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये भी बताएं कि अगर मैं आप में से किसी को रिमोट एक्सेस दूं तो आप बाकी जो एलईडीज हैं हमारे सामने उसके कनेक्शंस करके मुझे दिखा सकते हैं? काइंडली हैंड रेज करें जो रिमोट एक्सेस चाहता है और वो चाहता है कि इससे आगे मैं कर सकता हूँ। उसके पास लैपटॉप भी होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप या पीसी के थ्रू आप बेहतर तरीके से इसको कर सकें। सो कौन इसको आगे करना चाहेगा? इसके कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शंस करने हैं, कोड वाला काम हम बाद में करेंगे इसके बाद। तो कनेक्शन इसके कौन करना पसंद करेगा ताकि मैं उसे रिमोट एक्सेस दे सकूं? उसामा सफदर, उसामा सफदर रिपीट। उसामा, हमने जो है ना अभी तक ये किया है कि हमने इस आर्डिनो बोर्ड के साथ 3 एलईडी को कनेक्ट करना है। एक एलईडी को तो हम पहले कनेक्ट कर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं। तो अब हमने 3 एलईडी को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करना है। एक एलईडी का कनेक्शन हमने कर दिया है। एलईडी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। एनोड को हमेशा हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, या जिसे हम ये जो पॉजिटिव वायर है प्लस वाली उसके साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको प्रोग्राम करना है तो हम इसे डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो आर्डिनो के ऊपर डिजिटल पिन हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पिन 13 तक, ये सारी डिजिटल पिन है, ठीक है। सो हमने इस एनोड को कनेक्ट कर दिया है एक डिजिटल पिन के साथ और फिर इसी तरह हमने कैथोड को कनेक्ट किया है ग्राउंड के साथ, राइट। तो यहाँ तक अभी हम काम कर चुके हैं। बाकी 2 एलईडी का कनेक्शन हमें अभी करना है। अगर आप मिस कर चुके हैं हमारी स्टार्ट वाली चीजें तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मुझे देखने दें इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है।
तो रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। ओके निसार अहमद, मैं जो है ना आपको रिमोट एक्सेस देता हूँ इसकी। ओके निसार अहमद सर, मैंने जो है ना आपको रिमोट एक्सेस की रिक्वेस्ट की है, तो काइंडली एक्सेप्ट कीजिए और फिर आप जो है मेरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। सर काइंडली एक्सेप्ट कीजिए जो रिमोट कनेक्शन मैंने आपको एक्सेस दी है रिमोट कनेक्शन की। मेरे पास शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, जबकि मेरे पास आ रहा है वेटिंग फॉर निसार अहमद टू कंट्रोल योर स्क्रीन। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ना यहाँ से रिक्वेस्ट कीजिए, तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। आई थिंक वो सिक्योरिटी के टैब में होता है, आप अपने पास सिक्योरिटी का टैब होगा उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल होगा, या ऊपर जो कंट्रोल्स है हमारे पास वहां पर आ रहा होगा रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन। निसार अहमद सर, आप शायद दो आईडी से ज्वाइन है, तो मेरा ख्याल है वो दो नाम आपके शो हो रहे हैं, दो जगह पे आपके नाम शो हो रहे हैं। ओके, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव कर दिया। तो पार्टिसिपेंट्स, अभी जो कंट्रोल है स्क्रीन का वो निसार अहमद साहब के पास है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से बाकी एलईडीज का कनेक्शन करेंगे। काइंडली आप भी अटेंशन यहाँ पर रखिए, और अगर आप इसके बाद परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप भी चैट में बता सकते हैं, आपको भी इसका मौका मिल सकता है। सर अगर ये इस तरह से वायर अगर हो जाए ना, तो उसको हम कीबोर्ड से भी डेल का बटन प्रेस करके उस वायर को डिलीट कर सकते हैं। उसामा सफदर ब्रदर, ये अभी फर्स्ट लेक्चर ही है। जो इससे पहले क्लास थी वो अभी प्रिपेयर होगी, उसको मैं अपलोड करूंगा, तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकेंगे, क्योंकि वो जो फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास आप कह रहे हैं वो भी कुछ देर पहले ही हुई है। ये रोटेट सर, रोटेट के लिए ना आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, पहले कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करें और फिर वो ऊपर रोटेट वाला बटन विजिबल हो जाएगा। ऊपर से फिर आप उसे वो ऊपर आ रहा है रोटेट वाला कंट्रोल, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा ओके। मैंने वायर सिलेक्ट भी नहीं, ये ऑटो पे कहीं से आ जाती। जब हम इसके ऊपर माउस से अगर क्लिक हो जाए ना हमारा किसी भी होल के ऊपर, कंपोनेंट सिलेक्ट ऑटोमेटिकली वायर जो है वो आ जाती है। जी, अब कंपोनेंट सेलेक्ट हो चुका है, आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक। एक्चुअली वो मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि ये मेरे अपने सिस्टम पे है, लेकिन ये थोड़ा डिले आएगा इसमें कमांड में, क्योंकि मैं रिमोट कंट्रोल पे। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कनेक्शन का भी बीच में जो है ना ये वो इशू है। होता है, और आपको हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इंटरनेट के इश्यूज भी साथ साथ चलते रहते हैं। भाई कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। वीडियो बॉडी घुमा दिया उस
कोई बात नहीं सर, ये ऐसा होता है क्योंकि हम रिमोट तो भाई मैंने तो ये जाहिर है ये प्रॉब्लम थोड़े से आएंगे इसमें, रिमोट कनेक्शन है। तनवीर सर, मैं लिंक शेयर कर चुका हूं, लेकिन मैं अभी अभी जो है निसार अहमद साहब मुझे रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं स्क्रीन को, तो जैसे ही ये अपना काम कंप्लीट करते हैं मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी जो है बीच में मैंने इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो सॉरी फॉर दैट। अभी ये अपना काम कर लें तो फिर मैं शेयर करता हूँ। इसको तो रोटेट करूं मैं। जान अब्दुल्ला, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं इसको बोर्ड को कैसे रोटेट कर सकता हूं? सर बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए, मतलब किसी बोर्ड के किसी भी जगह पे क्लिक कीजिए बोर्ड के ऊपर, और फिर उसी तरह ऊपर रोटेट के बटन से बोर्ड को रोटेट कर दीजिए। कुछ बेहतर हुआ है। मैं इसको इधर ही कनेक्शन दे रहा हूँ सर। ठीक है सर, जैसे आपका दिल करता है वैसे करें। इधर से दे दिया। मैं 9 नंबर पिन से आउटपुट ले रहा हूँ सर। ठीक है सर। अभी मैं रजिस्टर गेन कर दिया ठीक है, और उसी साइड पे आप एलईडी लीड तो नहीं है। मैं पहले इस रजिस्टर की वैल्यू 220 करता हूँ। भाईजान किधर जा रहे हैं? इसको सिलेक्शन खत्म करके इसे दोबारा से सिलेक्ट करें। सर आप उसको वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते, इसीलिए वो किलो ओम पे ही रहता है। आप वहां से उस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। चले मैं इसको 0.220 कर देता। चले ये भी ठीक है। सही ट्रिक यूज किया आपने। आजा भाईजान तू अब सिलेक्ट हो जा। ये भाई your internet connection is मुझे लग रहा है आपकी तरफ कनेक्शन प्रॉब्लम भी है। कर देता हूँ मोबाइल को। नहीं, मैं मोबाइल को बंद कर देता हूँ, दो कनेक्शन चल रहे हैं। मैंने मोबाइल बंद कर दिया ताकि कनेक्शन को थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। भाईजान तो सिलेक्ट हो जा। सर आप इस तरह कर सकते हैं, एक रजिस्टर को अगर आपने वैल्यू दे दी है ना, फिर उसी रजिस्टर को कॉपी करके जो है ना दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। जी,
जी, फिर वही कंपोनेंट उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। वो ज्यादा बेहतर तरीका है बजाय इसके कि हम हर रजिस्टर को अलग-अलग वैल्यू दें। ये कनेक्शन भी कर दिया सर। ठीक है। किया तो नीड तो नहीं है लेकिन लेकिन आपने बड़े ठीक है। कनेक्शंस बड़े अजीब से किए हैं। मैंने एक्चुअली वो स्पेस जो है ना वो कम थी ना, अच्छा, मैंने जहाँ आप एलईडी को आसानी से खुला आया खुला कर कंपोनेंट लेते हैं, वहां पे मतलब कि पूरा ब्रेड बोर्ड था हमारे हाँ जी, पास। फिर कर देते हैं चले लेकिन अब नहीं, टाइम अब ज्यादा हो जाएगा हाँ, तो टाइम ज्यादा दूसरे हो को दे दें। गया। आप इसको कोड कीजिए। हाँ जी, कोड में सर पिन्स डिफाइन करनी है इसकी, पहले आर्डिनो की, जी, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। ये देखें सर आपके सामने ये जो हमने किया था ब्लॉक्स, ये आपके सामने विजिबल हैं। आउटपुट है, आउटपुट्स डिफाइन करूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये सेट देखें पिन बिल्ट इन 9 का एज ब्लॉक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट साइड से आपको नजर आ रहा है ना, तो आप इसी पिन तरह बाकी पिन्स के लिए करेंगे। पिन 8 कर देंगे सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको ड्रैग करके आप वर्क स्पेस पे लेके आएंगे राइट साइड पे। अच्छा, इसको ट्रैक करके भी राइट पे आएंगे। जी जी जी, नीचे इसके लगा दीजिए। अब इसके नीचे आप वेट का ब्लॉक लगाएंगे डिले लाने के लिए। कंट्रोल में जाएंगे, जी वेट मिली सेकेंड कर देते हैं, 300 कर देते हैं। नेगेटिव जितना मर्जी कर दें सर, बेशक बेशक 300 से ज्यादा कर दे, थोड़ा डिफरेंट किस्म का पैटर्न इसको क्रिएट होगा। इसको 600 कर देते हैं, 600 मिली सेकेंड। ठीक है, इसके नीचे कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह हमें अब पिन 8 को लो करवाना है। फिर आउटपुट पे जाएंगे, पिन 8 सेट टू लो, इसको हम इधर दे देंगे और फिर डिले क्रिएट कराएंगे। जी अच्छा, इसके बाद ना कोड को टेस्ट कीजिए। अभी ये वेट वाला लगा के ना, इसके बाद चेक कीजिए जी कि क्या अब तक हमारा कोड ठीक है, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सिमुलेट कहाँ से होगा कोड सर? ऊपर स्टार्ट सिमुलेशन का बटन है। अच्छा, ग्रीन ग्रीन सिर्फ ऑन हो रही ग्रीन है और 9 वाली ऑन नहीं हो रही। इट मींस के पिन 9 पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। आउटपुट आउटपुट डिफाइन नहीं किया ना हमने इसको। नहीं, पिन आउटपुट पे पिन 9 की ग्राउंड पिन आपने कनेक्ट नहीं की ग्राउंड के साथ। पिन 9 की भी नहीं की, 10 और 10 का भी नहीं आउट। बस फिर ये वायर इसीलिए जब हम कलर कोड दे देते हैं ना वायर को, तो हमें फायदा हो जाता है। जी सर इस पे क्लिक करें ना, आप क्लिक करेंगे ना फिर वो वायर वहां से ऑटोमेटिकली उस होल के ऊपर क्लिक। आप सिमुलेशन करो, सिमुलेशन स्टॉप करें मेरे ख्याल में पहले, फिर जी
ठीक है, इसी तरह आप रेड को भी कनेक्ट करेंगे। जी अभी सिमुलेशन करें। जी अब ये होना शुरू हो गया, देखो। जी चलें, अब ये हमारे पास रह गई है पिन नंबर 10, राइट। तो पिन नंबर 10 का कोड रह गया, उसको कीजिए। जी सिमुलेशन कोड आउटपुट पिन नंबर 10 कंट्रोल। ठीक है, हम अब वेट ब्लॉक यूज करेंगे और उसी तरह जैसे पहले हमने किया था, तो उसी तरह अब हम इसे करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ 900 मिली सेकेंड। 9000 कर दिया है आपने। हाँ तो 9 सेकेंड ऑन रहेगी। एक सेकेंड अब इसके बाद पिन 10 को अगेन हम फिर पिन 10 को लो लो करेंगे। करेंगे हम जी। ये मेरे सामने जूम का भी नोटिफिकेशन आ गया है, रनिंग आउट ऑफ टाइम का। ये ले इसको अब लूप कैसे करेंगे सर? ये ऑटोमेटिकली सर ये इसको लूप कर देता है, ये ना ऑटोमेटिकली इसको लूप कर देता है, हमें बस इसे सिमुलेट करना है। अच्छा डिले सबका सेम नहीं है ना, तो कुछ जी 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 जी, लेकिन ये रेड ऑन रह रही है। एक बड़ा जो है ना अच्छे किस्म का पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो रेड जो है उसके अंदर डिले हमने ज्यादा दिया है, शायद इस वजह से वो ऐसे कर रहा है। जी उसका 660 जो है ना उसके आप ले दिया ना। जी जी। तो एनीवे, थैंक यू सर सो मच। तो काफी अच्छा आपने ये किया है, आई थिंक आप पहले भी इसको करते रहे हैं, आर्डिनो के ऊपर आपका एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। जी मेरा है एक्सपीरियंस ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग भी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने तो वैसे अपना कोर्स वो सिर्फ एक लिंक ग्रुप में लिंक आया था कि ओरिएंटेशन सेशन है आज, मैंने कहा चले लेते हैं। अच्छा अच्छा, आपने कौन से ग्रुप में सर इसको देखा था? मैं ये ग्रुप है फेसबुक पे, या कल ही मैंने ज्वाइन किया फेसबुक पर, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप है प्रीमियम अकाउंट्स अच्छा अच्छा, 2. चलें, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा साथ साथ। टिंकरकैड का भी इसके ऊपर भी हमारा इंशाल्लाह एक पूरा कोर्स है, वो फ्री कोर्स है जो टिंकरकैड सर्किट्स के ऊपर है। तो मैं तनवीर साहब, मैं ये लिंक शेयर कर चुका हूँ इस प्रोजेक्ट का, तो आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, चैट के अंदर लिंक में शेयर कर चुका हूँ। निसार अहमद साहब ठीक है, बड़ा बेहतरीन हो गया वैसे। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी तारें हमने जो है वो उल्टी सीधी कर दी हैं, लेकिन बाकी सब बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, मैं आई थिंक मैं जो है अब आपको इसकी जो है ना, सॉरी मेरी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग उसकी स्टॉप हो गई। तो मैंने अभी आपका जो रिमोट एक्सेस है वो ऑफ कर दिया निसार साहब। तो अभी जो है वो मैं चाह रहा था, कोई और इसको करना चाहता है? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई और इसको रिमोटली करना चाहता हो। अब्दुल्ला, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन है कोई आपका? अब्दुल्ला और बिलाल। नहीं सर क्लियर हो गया। अच्छा, बिलाल, बिलाल आपका क्वेश्चन है?
ओवरऑल मैं प्रोजेक्ट इज चाहूंगा गुड एक्सेप्ट ब्यूटी ऑफ सर्कल। ओके, वो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ना कि खूबसूरती जो है वो हमें देखनी चाहिए, वाकई अच्छी बात है, लेकिन ये क्योंकि जल्दी में थोड़ा काम हुआ है और कुछ कनेक्शंस प्रॉब्लम भी आ रहे थे। तो एनीवे, जब आप बनाएंगे तो आप इसको और ज्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। तो अच्छा, हम बात करना जा रहे थे अभी किसकी, उसकी कोर्स आउटलाइन की। हाँ, कोर्स आउटलाइन की। तो मेरे पास जो है ये जो कोर्स आउटलाइन क्रिएट की है हमने, मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूं, हमारे पास टाइम भी खत्म होने वाला है, राइट। मुझे 1 मिनट ओपन कर लेने दीजिए फाइल उस कोर्स की, के कोर्स के अंदर क्या क्या है। ये तो आज की क्लास थी ना, ये तो सिमुलेशन के ऊपर थी। कोर्स के अंदर मुझे 1 मिनट शेयर करने दीजिए। तो ये फाइल है, पीडीएफ आपके सामने शेयर हो रही है। पीडीएफ फाइल शेयर हो रही है, राइट। तो इस कोर्स के अंदर सिर्फ 15 स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं इस कोर्स में इनरोल करूंगा, ठीक है। 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें इनरोल नहीं होंगे, ताकि उनको डेडिकेटेड जो है वो तवज्जो मिल सके। थीमेटिक यूनिट्स 7 यूनिट्स हैं टोटल हमारे पास। यूनिट 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि यूनिट 0 इंट्रोडक्शन का है। फिर सर्किट्स के ऊपर है। यूनिट 0 पूरे 1 वीक का यूनिट 0 है। फिर 1 वीक के सर्किट्स है, इसकी हम डिटेल देखेंगे अभी। फिर डिजिटल आउटपुट और बेसिक प्रोग्रामिंग है, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग है, डिजिटल इनपुट है, कोड रिव्यू है, एनालॉग इनपुट है। तो ये सारा काम जो हम कर रहे होंगे ये हम आर्डिनो और या आर्डिनो से रिलेटेड बोर्ड। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें आर्डिनो बोर्ड यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम इसमें जो आर्डिनो से रिलेटेड या उसी तरह का एक और बोर्ड है, वीमोस प्रो मिनी। सो हम वीमोस को यूज कर रहे हैं। और वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि वीमोस के अंदर ऑलरेडी वाईफाई की कैपेबिलिटी है। आर्डिनो के अंदर अगर हमने वाईफाई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हमें इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शील्ड परचेज करनी पड़ती है, जिसे हम आर्डिनो की वाईफाई शील्ड कहते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट और इंसर्ट करना पड़ेगा ऊपर, और फिर जो है कनेक्शन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो हम वीमोस के ऊपर काम करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे आपने अभी सिमुलेशन के ऊपर काम किया है, आपने आर्डिनो को देखा, सेम टू सेम कोडिंग वीमोस की होती है। सेम वही आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू हम वीमोस को प्रोग्राम करते हैं। तो वीमोस को यूज करने का मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए हम जो यूज कर रहे होंगे वो वीमोस को यूज कर रहे होंगे। तो पहला जो यूनिट है, पहला जो वीक होगा, उसके अंदर हम सर्किट्स, ओम्स लॉ और आर्डिनो प्लेटफॉर्म, इट मींस के आर्डिनो का जो आईडीई है जिसमें हम कोड लिखते हैं उसको हम देखेंगे, राइट। इसमें जो वर्कशीट्स हैं जो हमने क्रिएट की हैं, वो यहाँ पर ये मैंने वर्कशीट्स के नंबर्स दिए हुए हैं, WS0, WS1 और WS2। तो ये वर्कशीट्स यूज होंगी आप नॉलेज टेस्ट करने के लिए, आपका क्विज होगा आपका, और लैब इसके अंदर यही वाली होगी जो हमने आज की। फिर यूनिट 2 है हमारा जो सर्किट्स के ऊपर है, जिसमें स्कीमेटिक्स होंगी, रजिस्टर्स होंगे, वायरिंग डायग्राम्स होगी, ब्रेडबोर्ड्स होंगे। इसमें भी वर्कशीट्स हैं, क्विजेस हैं, लैब्स हैं, ठीक है। इसी तरह यूनिट 3 पे अगर हम आए तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल कोडिंग रिलेटेड काम स्टार्ट हो जाता है। आर्डिनो वर्कफ्लो है, किस तरह से कोड काम करता है, आर्डिनो प्रोग्राम के कौन से हिस्से हैं, सीरियल मॉनिटर क्या होता है, एरर्स में डिबगिंग और कैसे फाइंड आउट, डिबगिंग कैसे की जाती है, मिस्टेक्स किस तरह फाइंड आउट की जाती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम कुछ प्रोग्रामिंग की चीजें देखेंगे, कुछ हम सर्किट्स की चीजें देखेंगे, और इसके अंदर भी वर्कशीट्स हैं, क्विजेस हैं और लैब्स हैं। वर्कशीट्स, क्विजेस और लैब्स हर यूनिट में हैं। हर जो वीक है उसके अंदर वर्कशीट्स होंगी, लैब्स होंगे। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आपको वर्कशीट करवाई जाएगी या आपसे क्विज लिया जाएगा। और लैब तो हर दिन होगी ना, जिस दिन हमारी क्लास होगी वो तो होगा ही लैब वर्क, राइट। फिर एडवांस प्रोग्रामिंग पे हम आएंगे तो इफ स्ट्रक्चर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, इंक्रीमेंटिंग जो हम लूप्स में यूज करते हैं। तो इसमें हम ये भी देखेंगे जो आर्डिनो की डिफॉल्ट लूप है फॉर जिसको हम जो लूप फंक्शन है उसके अंदर अगर हमें एक और लूप यूज करनी है तो हम कैसे यूज करेंगे। फिर इसके अंदर टेस्ट है, क्विज है और लैब्स है। एडवांस प्रोग्रामिंग कंटिन्यूड, ये 2 वीक्स पर है एडवांस प्रोग्रामिंग का जो हमारा मॉड्यूल है। फिर इसमें डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, बटन सर्किट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बटन्स की बेस पे इनपुट और आउटपुट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर हम आएंगे यूनिट नंबर 5, कोड रिव्यू। ये सारा कोडिंग के बारे में कि आपने कितना कोडिंग सीख ली है, कितनी प्रोग्रामिंग सीख ली है, उससे रिलेटेड इसमें चीजें होंगी। ग्लोबल और लोकल स्पेस या ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको देखेंगे हम। कॉमन फंक्शन कॉल्स देखेंगे, कस्टम फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसी तरह हम आगे आएंगे एनालॉग इनपुट पे।
तो एनालॉग इनपुट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एनालॉग सेंसर्स हैं, कुछ डिजिटल सेंसर्स हैं। तो एनालॉग इनपुट कैसे लिया जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि आर्डिनो के ऊपर कुछ एनालॉग इनपुट पिन्स होती हैं, तो उनके थ्रू कैसे इनपुट लिया जाता है, राइट। तो ये जो है हमारा कोर्स है जी, जो यूनिट्स हम इसमें कवर करेंगे ये उसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, और अगर बाद में आपके माइंड में आए तो भी आप बाद में पेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? सर ये कोर्स कब स्टार्ट होगा? ये कोर्स बच्चे स्टार्ट होगा यकम सितंबर से, ठीक है। यकम सितंबर से पहले पहले आप इसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी फीस बताता चलूं। इसकी फीस है जी ₹6500। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 6500 के अंदर कंपोनेंट्स भी हैं और कोर्स की प्राइस भी है। तो कंपोनेंट्स क्योंकि इसके एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से अगर कंपोनेंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं वो शेयर भी कर चुका हूँ वीडियो के अंदर के कौन से कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, वो अगर आपके पास ऑलरेडी हैं फिर आपने सिर्फ ₹2500 ही पे करनी है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ। तो बाकी और भी चीजें आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। हमारा ये एंड भी होने वाला है, ये जो इसकी इसका जो टाइम है हमारे पास जूम का। नेक्स्ट मीटिंग का सर आपने लिंक दिया है वो कॉपी कर लिया आपने? ये सर मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। इसको अभी